कोरोना काल में बखूबी बिना किसी डर और भय के अपनी ड्यूटी निभाने वाले संजय गांधी अस्पताल के सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर मंगलवार से हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। पूरे अस्पताल में गंदगी का अंबार लग गया है और मरीज खासे परेशान हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि रीवा में नर्सों की हड़ताल खत्म नहीं हुई और अब वार्ड बॉय सफाई कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमरा गई है। पूरे हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार लग गया है और मरीज परेशान हो रहे हैं। ये हाल विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी चिकित्सालय का है। मरीज बेहाल हैं और चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मेडिकल वेस्ट चारों तरफ फैला हुआ है और महामारी का खतरा बढ़ गया है। श्यामशाह मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग स्टाफ पहले ही हड़ताल पर था और अब यहाँ के वार्ड बॉयज और सफाई कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं। हॉस्पिटल में सफाई की जिम्मेवारी यूडीएस कंपनी को दी गई है। हॉस्पिटल प्रबंधन कर्मचारियों से काम पर लौटने का आग्रह कर रहा है, लेकिन कर्मचारी झुकने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का मन बनाया जा रहा है। एजेंसी का ठेका निरस्त कर नए सिरे से काम देने की योजना तैयार की जा रही है। कोविड महामारी के बीच जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए, फिर नर्सों ने हड़ताल कर दी और अब वार्ड बॉयज और सफाई कर्मियों ने बची कसर पूरी कर दी है। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल पर नर्सें काम संभालती थीं, नर्सों की हड़ताल पर वार्ड बॉयज, लेकिन अब वार्ड बॉयज और सफाई कर्मी का काम कौन करे? सबसे बड़ी परेशानी यहाँ भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भुगतनी पड़ती है। प्रस्तुत है सफाई कर्मियों सहित एसजीएमएच के उपाधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। कि जो 10 साल पुराने वर्कर हैं यहाँ के, वो रेगुलर या नियमित किए जाए और जो नए लड़के हैं कम से कम उनकी 14 से 16 हज़ार रुपये पेमेंट दी जाए। और क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत यह है कि अपन कोविड के टाइम पे सभी मिल के काम किया, जहाँ सब कोई भाग रहे थे इधर से उधर, हम लोगों ने बराबर मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, मरीजों को खाना खिलाया, उनके हर फील्ड में उनके लिए सपोर्ट बन के खड़े रहे। लेकिन आज हम लोगों के लिए यहाँ पे कोई ऐसी सुविधाएं और व्यवस्था नहीं दी जा रही हैं। जो कि पुराने लड़के हैं, कम से कम 30 ही लड़के, उनको नियमित करने के लिए डीन साहब ने कल आदेश कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जो बाबू है वो बीच में भांजी मार के घुमा देते हैं। जब से कोविड चालू हुआ हम लोग कोविड में जी जान से ड्यूटी कर रहे हैं और कोई चीज़ की हम लोग परवाह करे बिना 7,000 में ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि 15,000 वेतन बढ़ाया जाए, हम लोग को समर्थन दिया जाए और हम लोगों तभी काम चालू करेंगे, नहीं हमारा ये नारा चालू रहेगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती। अभी क्या दिक्कत है? कितने में बात हुई थी और आप कितना मानदेय मिल रहा है आप लोग को? हम लोग की मांग यही है, हम लोग की 7,000 वेतन मिल रहा है, 7,000 में हम लोग जूझ रहे हैं। हमारी मांग है 15,000। कितने घंटे से कब तक ड्यूटी करती हैं आप? हमारे लोग 6 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी है। 6 बजे से 2 बजे तक हम लोग ड्यूटी करते हैं। अधिकारियों क्या बोल रहे हैं? अधिकारी लोग तो भी कुछ ही नहीं बोले, वो कुछ नहीं बोले। हम लोग सब लोग इतना बनाए हैं, हम लोग को 7,000 में क्या होता है? जिसका यहाँ 45, 30, 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये है, वो तो धरना मचाए भी हैं कि हमारा और वेतन हो। हम लोगों को 7,000 में क्या होता है? क्या पूर्ण होती है? खर्चा वर्चा हर चीज़ के, मकान किराए से लिए हैं, पूरा चीज़ हम लोग को सब मॉल ही खरीदिए तो कहाँ से होता है? पढ़ाई लिखाई बच्चों को हम लोग कहाँ से पूर्ण करें? 7,000 में क्या किस कंपनी में काम करती हैं आप? हम यूरियस कंपनी में काम करते हैं। नाम? इसलिए हमारा मांग है कि वेतन बढ़ाया जाए, 15,000 की हमारी मांग है, वो पूरा करें। इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई है। जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं उन्होंने मुझे जानकारी दी है मेरे अस्पताल में पहुंचने के पहले ही कि आज जो आउटसोर्स एजेंसी है उनके कर्मचारी जो हैं वो काम पर रिपोर्ट नहीं किया है उन्होंने, सुबह की शिफ्ट के कर्मचारियों ने। मेरे द्वारा यहाँ के पूछताछ की गई तो पता लगा वो इकट्ठा होकर हड़ताल जैसी बात कर रहे हैं। तो इस पर ये बात तो बड़ा स्पष्ट है कि वो एक तो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं, और हमने कंपनी को इस संबंध में कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की है और उनको बताया है कि भाई आपको ये उपलब्ध कराना है, इन कर्मचारियों को आप समझाइश दें और अपने उनके कार्य को उपस्थित कराइए, अन्यथा हम इनको अनुपस्थित मान के इनका वेतन तो कटौती करेंगे ही। और आप यदि आप इनकी व्यवस्था इनको वापस उपस्थित नहीं करा सकते हैं तो आप इनकी जगह स्थानापन्न व्यवस्था करिए,
हमें तो इतने कर्मचारियों के बारे में आपसे अनुबंध है, हमको चाहिए। तो ऐसी बात हुई है, अभी हम उस पर बात कर रहे हैं और इन कर्मचारियों के ब्लैकलिस्ट करने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करके भेजा जा रहा है अधिष्ठाता महोदय को, ताकि ऐसे कर्मचारी जो इस तरह हड़ताल वगैरह की बातें करते हैं, खासकर ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में अत्यावश्यक सेवा अधिनियम भी लागू है, तो ऐसे समय में यदि किसी के बरगलाने पर वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। उनको समझाइश देने की कोशिश चल रही है, नहीं मानेंगे तो हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे।